भारत और इटली जो है ये डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं। और मैं देख रहा था कि जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर साहबा हैं वो आ रही हैं, बल्कि आ गई हैं इंडिया में। और सुनने में तो ये आ रहा है कि कारोबार तो होगा जो होगा, लेकिन असल में डिफेंस डील्स हो रही हैं। जब रीजनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो यहाँ पर हम इंडिया को देखते हैं एज ए रीजनल इमर्जिंग पावर, ऐसे ही और चाइना को भी हम देखते हैं कि उस तरीके से जो इकोनॉमिकली वो डेवलप कर रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है ना। अब और पाकिस्तान को कैसे देखते हैं ये भी साथ बताओ। हाँ, पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी भारत के दौरे पर है, जहां पर वो भारत के साथ अपना कोऑपरेशन बढ़ाएंगी और भारत के साथ अन्य ट्रीटियों पे भी साइन करेगी। जहां पर जॉर्जिया मेलोनी का भारत में बहुत ही बड़े तरीके से स्वागत किया गया और उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पर इसकी मिर्ची जाकर पाकिस्तान को लग गई और पाकिस्तान का कहना है कि आज दुनिया का हर एक बड़ा नेता भारत में जाना चाहता है और भारत है कि उनको जोरों शोरों से वेलकम भी करता है, पर उनके पास पाकिस्तान के लिए कोई टाइम नहीं है। ऐसा लगता है कि भारत ने पाकिस्तान को अपने पॉलिसी से ही निकाल दिया है और यही कारण है कि पूरी दुनिया के मिनिस्टर्स आज भारत में इंटरनेशनल मीटिंग्स में बिजी है, पर पाकिस्तान है कि पूरी दुनिया में घूम रहा है कि कोई उनको पैसे दे दे, नहीं तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उनको बेल आउट पैकेज दे। वहीं पर भारत का ये सोचना है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीटिंग्स में बुलाने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान आया तो वही रोना रोएगा जो कि वो पिछले 75 सालों से रोता है, वो है कश्मीर। इस बात से पूरी दुनिया ऊब चुकी है। तो यही कारण है कि आज पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। इटली से हमारे संबंध कहीं आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। हमारा देयर वाज अ टाइम इटली हमारा नंबर 3 आर्म्स सप्लायर था और इटली का काफी सामान यहाँ पे आया हुआ है, ऐसी बात नहीं पहली बार आ रहा है। अब वहाँ एक जो गवर्नमेंट आई है, इससे हमारे अच्छे संबंध है मैडम से, और वो आ रही है अभी। बेसिकली एक आपको पता होगा एक 6 सबमरीन्स की डील की बात चल रही है, राइट? तो इट इज बिटवीन रशियंस आर आउट, इट इज बिटवीन जर्मन्स और इटालियंस, वन ऑफ देम इट विल गेट, क्योंकि हमारी जो कुछ सबमरीन्स हैं अभी हमारे यहाँ कुछ अपनी सबमरीन्स बन रही है, राइट? देयर इज गुड नंबर व्हिच वी आर मेकिंग। देयर इज वन, एक रशिया में, आपको पता होगा जो ओपन मीडिया में खबर है, रशिया में दिस 6 आर बीइंग टॉक्ड हियर। तो फ्रांस से भी हमारी सबमरीन की डील हो चुकी है, इसलिए फ्रांस में तो और डील जाएगी नहीं। तो और भी उसके अलावा कुछ डिफेंस कॉर्पोरेशन की बातें हो रही है, एविएशन सेक्टर में भी हो रही है, और एविएशन सेक्टर में हो रही है, कुछ रडार लेवल पे भी बातें हो रही है। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड विद देम। सो बेसिकली अगर आप आज देखें, जो एक कॉमन धारणा है, जो एक कॉमन चीज बताई जाती है, भाई इंडिया का 70% आर्सनल इज चाइना, इज दैट इज नॉट ट्रू। 60 ऑड परसेंट माइट बी इन एयरफोर्स, बट अगर आप बाकी देखें, हमारा आर्मी देखें और अगर आप हमारा नेवी देखें, उसमें ऐसी कोई डिपेंडेंस नहीं है। और अगर आज इंडियन एयरफोर्स की रेटिंग इज हायर देन चाइनीज पीएलए एयरफोर्स बिकॉज ऑफ द आर्सनल एंड द वैरायटी ऑफ आर्सनल वी कैरी। तो एक स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस बनाने के लिए जरूरी है, और जो टेक्नोलॉजी आपको सूट करती है, जैसी भी सूट करती है, कि हमारे यहाँ कंट्री बहुत बड़ी है, यूनिफॉर्म कंट्री नहीं, जैसे यूरोपीय की कंट्री छोटी है, यूनिफॉर्म है। हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है, हमारे यहाँ सियाचिन भी है, हमारे यहाँ समुंदर भी है, हमारे यहाँ रान ऑफ कच्छ भी है, हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है। मतलब रेगिस्तान, समुंदर, बर्फ और प्लेन्स, हर तरह से हमारा बॉर्डर है। इवन आवर बॉर्डर रन्स थ्रू लेक्स एंड स्वैम्प्स एंड मार्शेस। सो हर तरह चीमा साहब, इक्विपमेंट, द काइंड ऑफ टाइप ऑफ इक्विपमेंट वी नीड चेंजेस, और एक ओईएम नहीं होता जो हर तरह का इक्विपमेंट बनाए। तो इसलिए एज पर द डिफेंस नीड्स एंड टू हैव स्ट्रेटेजिक
balance or not to have strategic dependence, you are kind of diversifying your arsenal. और आपके पास पैसे, टेबल पे पैसे रखते हो, दुनिया में हर कोई आपको बेचने को तैयार हो जाता है. They know India has a big defense budget, और अब वैसे भी जो 60% डिफेंस बजट है वो इंडियन मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे खर्च किया जाएगा. Yes, we are ramping up our submarines. ये ओपन मीडिया में भी बात है, सबमरीन्स का रैप अप जल्दी हो रहा है और बहुत जल्दी विल बी इन नंबर 3rd और नंबर 4th पोजीशन विज़-अ-वी वर्ल्ड द सबमरीन्स. नंबर 1 बाय द वे आजकल जो नंबर 1 है चीमा साहब, आपको हैरान होगी नंबर 1 पता आजकल कौन चल रहा है? नॉर्थ कोरिया. सबसे ज्यादा सबमरीन्स उसके पास है, बट वो सबमरीन्स भी अब सोवियत एरा की हैं. मोस्ट ऑफ देम आर वेरी ओल्ड एंड आउटडेटेड, बट हाँ नंबर 1 दो वो है. उसके बाद आई थिंक इट कम चाइना, उसके बाद यूएस आता है, उसके बाद रशिया आता है और हम अभी छठे नंबर पे हैं. सो वी आर नाउ 6th or 5th राइट नाउ, एंड आफ्टर दिस विल रीच नंबर 4th after these acquisitions and all are completed. And what we are acquiring is state of art technology. We are not acquiring old technology and all. तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और एसेट्स को एक्वायर करना है. इंडिया विजिट किया हुआ है मैंने 2005 में. वहाँ पे आम लोगों की सोच ऐसी नहीं है जैसी गवर्नमेंट की या हमें मीडिया के थ्रू मिलती है. एक ख़ास सेट ऑफ पीपल्स तो हैं वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं. इंतहा पसंद वो यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी हैं. मेजर पॉपुलेशन पाकिस्तान की भी इंडिया की भी एक खुश असलूबी से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहती है. आपने जो सवाल किया ये रीजनल पॉलिटिक्स बेस्ड है. जब रीजनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो यहाँ पर हम इंडिया को देखते हैं एज ए रीजनल इमर्जिंग पावर, और चाइना को भी हम देखते हैं कि उस तरीके से जो इकोनॉमिकली वो डेवलप कर रहा है, आगे जा रहा है. ठीक है ना. अब और पाकिस्तान को कैसे देखते हैं ये भी साथ बताओ. हाँ, पाकिस्तान इंडियन पाकिस्तानी चावल इंडियन ब्रांड्स में पैक करके एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया में बेच रहा है, तो वो पाकिस्तानी ब्रांड है. नमक इंडिया जो है पाकिस्तानी इंडियन ब्रांड में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी हम कर ले. वो तो देखें, लेट्स सपोज वो पैसे मैं ये बात कर रहा हूँ, वो पैसे दे के हमारे से नमक खरीदता है, ठीक हो गया. हम नमक उसे दे देते हैं, बाद में वो ब्रांड करे जो वो तो उसकी सरदर्द है ना. हम अपना डायरेक्ट बेच लें. अगर आपकी लीडरशिप जो बुज़दिल और बेकार किस्म की होगी तो वो ऐसे ही होगा जैसे हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है. आपको लगता है हमारी लीडरशिप बुज़दिल है? बहुत ज़्यादा बुज़दिल है. कहा यह जाता है जैसी अवाम वैसे हुक्मरान. इसका मतलब है फिर पाकिस्तान की पब्लिक भी बुज़दिल है? सवाल है, थोड़ा तल्ख सवाल है. लेकिन दिल्ली के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक सड़क के किनारे एक जगह पे आपको बहुत ज़्यादा ढेर नज़र आएगा कूड़े का, और ओबाश किस्म के लड़के नज़र आएंगे, गंदे हाल होंगे, गंदा लिबास होगा. आपको पता लगेगा ये मोहल्ला मुसलमानों का है. ठीक हो गया. बाकी सारी जगहों पे सफाई है, उस जगह पे सफाई नहीं है. ये एक वहाँ पे फैक्टर है.